आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के अंदर वो वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आदमी औरत बच्चे एक साथ काम करते हैं तो कैसे करते हैं, जहां हम लोग बार बार फंस जाते हैं ऐसे प्रश्नों में। तो आज के बाद नहीं फंसने वाले हैं, तो देखना है कैसे, तो गौर फरमाना है और आगे चलना है। इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा कुछ समझाना चाहते हैं, इसको समझ लीजिए। इसको समझ जाएंगे तो दिक्कतें नहीं होंगी। आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो आता है किस तरह से आता है, 5 औरतें अथवा 4 आदमी। तो अथवा जो आता है इन चीजों समझना है पहले आपको। अथवा इसको या भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको और बोलते हैं, तथा इसको और भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एंड कहते हैं। तो गौर फरमाना है, ये वर्ड जो है ना इसको समझना है क्योंकि इसका यूजुअल होगा इस टाइप वाले क्वेश्चन के अंदर। अथवा का मतलब क्या होता है, हम जब कहते हैं कि राम अथवा श्याम, मतलब या तो राम या तो श्याम। तो जब भी अथवा वाला बात रिप्रेजेंट होगा तो हमेशा हम लोग इक्वल को साइन यूज करेंगे। अथवा या फिर इंग्लिश का और आए तो हम लोग क्या इक्वल साइन यूज करेंगे, इक्वल का साइन यूज करेंगे। लेकिन जब तथा और एंड इनमें से कोई भी आता है तो हम लोग इसमें जो यूज करेंगे वो प्लस का साइन यूज करेंगे। क्यों करते हैं, कहते हैं कि राम और श्याम काम करेंगे, मतलब यहां पे जुड़ने का बात कर रहा है, राम और श्याम मिलकर काम करेंगे, इसलिए हम लोग यहां पे साइन का प्लस का साइन यूज करेंगे। बढ़िया। तो कुछ चीजें और आपको समझनी है इसके अंदर। इस टाइप वाले क्वेश्चन में समझना है कि हम लोग काम कैसे निकालेंगे। तो काम निकालने के लिए समझना है एम फॉर मेन और डी मतलब डे, दिन। तो आदमी और समय को जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या निकलता है, काम, वर्क। क्या निकलेगा हमारा, ये वर्क। बढ़िया। अगर m इंटू डी, तो ये मेरा काम है क्योंकि m इंटू डी हो गया मतलब काम हो गया। अब काम को अगर आदमी से भाग कर दे तो आदमी से आदमी कट जाएगा तो क्या बचेगा, दिन बचेगा। लेकिन एक चीज समझिएगा यहां पे कि आदमी यहां पे औरत भी हो सकता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो काम कर सकता है, वो औरत हो बच्चा हो। इस वाली औरत है तो औरत गुने दिन, समय गुना होगा तो काम ही निकलेगा, या बच्चा गुना समय तो काम ही निकलेगा। मतलब कुछ भी हो गुना करने पर समय के साथ वो काम निकलेगा जो काम कर सकता है। अब यहां समझ में आ गया कि अगर काम को आदमी से भाग करेंगे तो समय निकल जाएगा। डी मतलब क्या होगा, टाइम मेरा है, समय। ठीक है। अगर मान लीजिए काम दिया हुआ है m इंटू डी और समय से भाग कर दें तो समय कट जाएगा तो क्या बचेगा, आदमी। अगर औरत है तो औरत बच जाएगा, बच्चा है तो बच्चा बच जाएगा। बात समझ में आया। तो ये आपको चीज समझ में आ गई। लेकिन और एक चीज समझना है, कभी कभी क्या होता है कि कहता क्वेश्चन में कि 5 आदमी 10 दिन 6 घंटे काम करता है प्रतिदिन। तो देखिए यहां पे अब घंटा भी आ गया, समय भी आ गया। तो जब ऐसे आ जाए तो आदमी दिन इंटू घंटा समय, ये भी समय ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी इंटू करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, काम। बढ़िया। तो इन तीनों के इंक्लूड करने से मेरा काम बनेगा, क्योंकि अगर एक और आ जाएगा तो एच आ जाएगा तो वो इंटू करेंगे तो मेरा वो काम। एच मेरा क्या होगा, घंटा, टाइम। ठीक है। तो ये बात समझ में आपको आ गई है। अगर आ गई है तो फिर आगे अब हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन को कितना आसानी से एकदम ऐसे ऐसे बनाएंगे, बस गौर फरमाना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन कि 3 आदमी अथवा 5 औरतें, 3 आदमी मैन और अथवा मतलब क्या लेंगे, इक्वल 5 औरतें 5 वोमेन, और एक कार्य को कितने दिन समाप्त करती है, 12 दिन में, 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो बात समझिए कि 3 आदमी करेगा तो 3 आदमी मिल करेगा तो 12 दिन में समाप्त कर देगा। उसी काम को 5 औरत तो 12 दिन में समाप्त होगा। बढ़िया जी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा दिया हुआ है आदमियों का। अब हम इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे, और इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखना कुछ नहीं करना है। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता का रेशियो, जो कि बहुत बेहतर आप समझते हैं। आपको जस्ट इसको उल्टा कर देना है।
ये मैन का हो जाएगा, फिर ये ओमेन। तो मेन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 5 और ओमेन का 3। क्या निकाल लिया हम लोग? इफिशियंसी निकाल दी। क्या किए? बस इसको उल्टा कर दिए। समझिए 3 आदमी जितना काम कर रहा है उस काम करने में 5 औरत लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब इफिशियंसी कम हो इसलिए ज़्यादा औरत लगाना पड़ रहा है। तो हम लोग इफिशियंसी निकालनी है। अब हमको काम निकालना है। काम कैसे निकालेंगे? तो काम समझिए कैसे निकालेंगे। काम निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी हमने बताया काम के लिए क्या, मैन इंटू टाइम को इंटू करते हैं तो क्या निकलता है? काम। तो या तो मैन को लेंगे तो मैन ले सकते हैं, या फिर ओमेन है तो ओमेन, किसी को भी ले सकते हैं। आपका आंसर दोनों से ही राइट आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए ओमेन सही बना देते हैं। अब जिससे कहेंगे वैसे बना देंगे। तो 5 ओमेन इंटू 12, ये काम निकल गया है ना। और हमसे पूछा क्या है कि 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो 6 आदमी तथा 5 औरतें, ये निकालना है। बढ़िया। तो काम को आदमी से भाग करेंगे, मतलब लोगों से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? समय बचेगा ना। ये दिन है मेरा, डे, 5 औरत। तो हमने बताया था ना, क्या बताया था कि मेन इंटू डी, अगर इसको मैन से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा? दिन बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, समय। तो देखिए ये ओमेन है, यहाँ पे लोग है, लोग से भाग करेंगे लोग को तो क्या कट जाएगा, तो क्या बचेगा? समय ही ना बचेगा। बढ़िया। तो टोटल काम से हमने आदमियों से भाग कर दिया तो समय निकाला, समय बच जाएगा। तो बात समझना है इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो W दिख रहा है और M दिख रहा है इनका इफिशियंसी रखेंगे इनके बदले में। तो देखिए W ओमेन का इफिशियंसी कितना है? 3। तो 5 गुने 3 गुने 12, ठीक है। और यहां पे M है, M का इफिशियंसी कितना है? 5। तो 6 पचे, यहां 5 रखेंगे ना जी, M के बदले में क्या रखेंगे? 5। तो 6 पचे 30 प्लस, और ओमेन कितना है? 3। तो 5 गुने 3 15। तो फिर कहेंगे 5 गुने 3 गुने 12, और बट्टे में कितना हो गया हमारे पास? 45। 5 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से ये 4 बार में, मतलब कि 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। बढ़िया जी, बहुत इजी में बना। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है फंडा? बहुत बढ़िया। आपको समझ में आया पिछला क्वेश्चन? अब देखिए अगर समझ में आ चुका है तो इसको भी आप बहुत आसान से बना सकते हैं, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 आदमी अथवा 18 औरतें, तो 12 आदमी अथवा मतलब क्या लेंगे? बराबर, और 18 औरतें ओमेन, और इस काम को कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। बहुत बढ़िया। कहता है कि 8 आदमी तथा 16 औरतें मिलकर, तथा या और का मतलब बताए थे क्या? प्लस का साइन लेना होता है। तो 8 आदमी प्लस 16 औरतें कितने दिन में काम करेंगी। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? इफिशियंसी। तो देखिए यहां पहले कट रहा है तो काट लीजिए, कट रहा है तो काट लेना। 6 से 2 बार में और 6 से ये 3 बार में। और हम बोले थे इफिशियंसी, कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करना होता है? हमको कुछ नहीं करना होता, जस्ट उल्टा कर देना होता है। ये मेन और ये ओमेन है, तो मेन का इफिशियंसी कितना हो गया? 3, और ओमेन कितना इफिशियंसी हो गया? 2। कार्य क्षमता आ गया। काम कितना करना है? तो हम बताए थे या तो इससे गुना कर लीजिए या तो फिर इससे, आदमी से या फिर औरत से, किसी से बनाएंगे आंसर सेम आने वाला, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए इससे पहले हमने ओमेन्स बनाया था, इस बार हम मेन्स बना देते हैं जिससे वो क्लियर हो जाए। तो देखिए 12 आदमी कितना दिन में काम करता है? 14 दिन में। तो 12 इंटू 12 मैन, 12 मैन इंटू 14 डेज, ठीक है। तो काम निकल गया। तो हमको पूछा है कि 8 आदमी और 16 औरतें कितने दिन में काम करेंगी। तो देखिए ये कितने दिन में करेंगे काम, तो दिन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? मेन से भाग करना पड़ेगा, मतलब इस टोटल से भाग करना पड़ेगा। तो टोटल से भाग कर देंगे 8m प्लस 16 ओमेन। क्लियर? अब सबका इफिशियंसी रखेंगे। m का इफिशियंसी कितना है? 3 है। तो रखते हैं 12 इंटू 3 इंटू 14। क्लियर? अब देखिए हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कीजिए क्या, यहां पे m के बदले में क्या रखेंगे? 3। तो 8 3 जा 24 प्लस ओमेन कितना है? 2 का इफिशियंसी है, तो 16 गुना 2 32। ठीक है, नीचे करते हैं अब। तो ऊपर वाला मत कुछ कीजिए क्योंकि काटना ही तो है हमको, तो काटना है तो फिर इनटू करने से क्या फायदा। तो 24 और 32 कितना हो गया हमारा? 56 हो गया। तो 14 से 4 बार में कट जाएगा ये, और 4 से ये 3 बार में, 3 गुने 3 कितना हो गया? 9 दिन।
मतलब क्या है कि 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर करेंगे तो 9 दिन में समाप्त कर देंगे। कुछ नहीं है, बस इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट समझ जाइए और यहाँ पे डिवाइड करना है इनटू करके। क्लियर फंडा। अगर आप यही चीज़ हम लोग 12 आदमी 14 दिन जो लिए थे, अगर हम यहाँ 18 और 14 दिन से भी बनाते तब भी हमारा वही आंसर आता है। दिक्कत कहीं नहीं है, आप बना सकते हैं। तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा और लग रहा होगा कि बहुत इजी है। जहां बार बार फंसते थे हम लोग मेन ओमेन के क्वेश्चन में, अब हम बहुत ही इजी वे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है फंडा। तो ध्यान देना है क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो 18 आदमी अथवा मतलब बराबर 36 लड़के 6 घंटे और 24 दिन में। तो देखिए इस बार सब आ गया, यहां पे टाइम भी आ गया, डे भी है और मेन और बॉयज भी हैं। तो बहुत सिंपल से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको कॉन्सेप्ट हम दिए हैं बस वैसा ही बनाना, टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। और हमसे पूछा क्या कि 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। तो 24 आदमी तथा मतलब क्या होगा प्लस 24 लड़के 9 घंटा काम करके कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है। तो ध्यान देना है, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट समझाया था कि m है इंटू डी है इंटू एच है तो भी काम निकलता है। h मतलब यहाँ पे टाइम आवर यहाँ पे ले लिए, यहाँ t भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर h भी लिख दीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर m और t से m और t से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, दिन। यही तो निकालना है। और m दिया हुआ है और t भी दिया हुआ है, हमको d यहाँ पे निकाल लेना है। बढ़िया। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं क्या, इफिशियंसी। तो देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, जब कटेगा दोनों तो काट लेना है। तो 9 से 2 बार में और 9 से ये 4 बार में। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना होता है, जस्ट उल्टा करना होता है। तो उल्टा कर लेते हैं, तो मैन और ये बच्चा। तो मैन का इफिशियंसी तो कट ही रहा है ना, जब सॉरी कट रहा, इसको और काट लेते हैं 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में। 18 से कट रहा था पूरा, तो काट सकते हैं, जितना कट सकता हो काट लीजिए। इसको इधर लिखाएंगे, 2 हो जाएगा इधर 1, तो इफिशियंसी क्या हो गया 2 और इधर 1 का इफिशियंसी हो गया। अब हम लोग क्या कर लेना है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब हम काम निकालना है। काम कैसे निकालेंगे, तो हमको या तो आदमी ले लें या तो बच्चा ले ले, कोई एक तो लेना होता है। तो किसी एक को ले लेते हैं, तो आदमी ले लेते हैं, 18 आदमी इंटू अब 6 घंटा इंटू 24 डेज, सब लेना पड़ेगा क्योंकि तीन वाला फॉर्म में है। अब समझना है यहाँ पे कि आदमी और घंटे से डिवाइड करेंगे तो आदमी और घंटा कट जाएगा, लेकिन दिन मेरा बच जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, 24 मेन प्लस 24 बच्चे और इंटू में, क्योंकि पूरा इंक्लूडिंग का इंटू होगा ना, तो 9 आवर। तो अब देखना यहाँ पे m का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो 18 दूनी 36 इंटू 6 इंटू 24। अब देखिए फिर यहाँ पे m का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो 24 दूना 48 प्लस बच्चा का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। 24 गुने 1 24 और इंटू में 9। अब चाहे तो वहाँ भी काट सकते थे, लेकिन अब यहाँ ही काट लेते हैं, 9 से 4 बार में 9 चौक 36। ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, 4 गुने 6 गुने 24 और बट्टे में क्या हो गया 48 और 24, 8 4 12 का तो कैरी 1 72। तो 24 से काटते 3 बार में और 3 से ये 2 बार में और 4 दूनी 8 दिन। क्लियर फंडा। तो उम्मीद करता हूं बेहतर समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए कुछ करना ही नहीं है, ये सब तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपको इतना ये सॉल्यूशन करना है और आपका सिंप्लीफिकेशन बढ़िया है तो और जल्दी कर सकते हैं। हमको थोड़ा समझाने के लिए स्टेप स्टेप थोड़ा लिख दे रहे कि आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कुछ नहीं करना, बस इफिशियंसी का खेल है, यहाँ भी इफिशियंसी खेलना है और काम आपका बन जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा मेन ओमेन टाइप। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया था तो इसमें हम लोग 2 आदमी बच्चा लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन क्या आएगा,
18 आदमी, इतने बच्चे, इतने औरत, 3 वाले फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। तो कैसे बनाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका फॉर्मेट देखेंगे। लेकिन आपको लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको हमने दिया था टाइम एंड वर्क का, जो आपको सॉल्व करना था, उसका सॉल्यूशन हम अब इसमें देते हैं। आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा कि आपने जो बनाया है वो सही है या फिर रॉन्ग। बिल्कुल आपने सही बनाया होगा तो देखेंगे। तो देख रहे क्वेश्चन जो आपका पार्ट 8 में दिया गया था आप लोगों को बनाने के लिए, आपने बहुत लोगों ने सबने बनाया और अपने कमेंट बॉक्स में आंसर भी किए। तो आप लोग मिला लेना है कि आपने जो बनाया वो क्या है, कैसा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा। तो क्वेश्चन हमारा था कि ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो ए जो है 18 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। और उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। बढ़िया जी, पहले हम काम निकाल लेते हैं। तो काम क्या लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 36। इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। कितने बार में, ये 2 बार में और इससे 3 बार में। बहुत खूब, इफिशिएंसी निकल गया। मेरा एक दिन का कार्य क्षमता निकल गया, मतलब एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। बढ़िया। अब समझना है, बोला है क्वेश्चन में क्या कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, काम समाप्त होने, मान लीजिए यहां पे ग्राफ देखिएगा, ए और बी साथ में तो स्टार्ट किया काम, ए और बी साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन काम समाप्त, मतलब काम यहां समाप्त होगा इसके 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो यहां बी जब छोड़ चुका है 3 दिन पहले, तो ये 3 दिन काम कौन किया होगा, ए ने किया होगा। बी ने छोड़ दिया है तो किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो ए ने 3 दिन काम किया, तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, तो 3 दिन में 6 काम कर देगा। तो 36 में से 6 काम कर रखा है पहले, अंतिम में 3 दिन ए ने, तो काम कितना बच गया, शेष काम। तो शेष काम मेरा बच गया 30 काम। अब इस 30 काम को कौन किया होगा, ए और बी ने किया होगा, क्योंकि यहां तक तो 6 काम हुआ है। तो इधर काम कितना है, 30 काम है। इस 30 काम को कौन किया, ए और बी। तो ए और बी किया है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 और बी का 3। तो एक दिन में दोनों का काम कितना होगा, 5। तो एक दिन में दोनों का 5 काम, तो 30 काम करने में 6 दिन। तो बोला कि कार्य पूरा करने में कुल कितना दिन लगा। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा पूछा है, तो इधर 3 दिन लगा था और इधर कितना दिन लगा, 6 दिन। तो 6 दिन और इधर 3 दिन इक्वल टू 9 दिन में कार्य पूरा समाप्त होगा। क्लियर है फंडा, बढ़िया।